हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है वही होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डीएनए। ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ वायरसेस हैं जिसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। ठीक है। तो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल क्या है कि कुछ जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने की कोशिश की और उन्होंने ये देखने की कोशिश की जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता क्या है और कहाँ पे वो मिलता है। ठीक है। Even though the discovery of nuclein by Michner and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time। तो जो माइस्टर थे ना, उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लिन को डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लिन होता क्या है? न्यूक्लिन होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन, लेकिन ये उस समय पता नहीं था साइंटिस्ट को। तो जो न्यूक्लिन है इसकी डिस्कवरी जो मिस्टर साहब थे उन्होंने की थी WBC के न्यूक्लियस में। ठीक है। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लिन की खोज की थी मिस्टर ने। और जो मेंडल का वर्क था इनहेरिटेंस के ऊपर, वो भी उसी समय हुआ था जब मिस्टर ने न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी। और जो मेंडल का वर्क था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो भी उसी समय हुआ था। लेकिन जब इनको जो डीएनए है ना, वो जेनेटिक मटेरियल है, ये उस समय इनको पता नहीं था। तो बट दैट द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। तो जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, इसको डिस्कवर होने में बहुत टाइम लग गया कि जो डीएनए है वो ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको प्रूव करना उस समय पॉसिबल नहीं था। तो इसको क्या हुआ, बहुत लॉन्ग टाइम लगा इसको प्रूव होने में। ठीक है। By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level। तो 1926 में क्या हुआ कि जो ये मैकेनिज़्म था जेनेटिक इनहेरिटेंस का, उसको समझने के लिए जो साइंटिस्ट थे ना, वो मॉलिक्यूलर लेवल तक गए थे कि जेनेटिक इनहेरिटेंस है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये कैसे होता है, ये एक जो जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन में कैसे पास हो रहा है, क्या इसके प्रोसेस है। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ पे गए, मॉलिक्यूलर लेवल तक समझने के लिए। Previous discoveries by Gregor Mendel, Walton Sutter, and the Thomas Hunt Morgan and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of the most cells। तो प्रीवियस जो डिस्कवरीज थी ना, उनके बेसिस पे जो ये साइंटिस्ट थे तीन, जैसे ग्रेगर मेंडल थे, शटन थे, थॉमस हंट मॉर्गन थे, और भी कुछ जो अदर साइंटिस्ट थे, उनका जो सर्चिंग लेवल था वो क्या हो गया था, नैरो हो गया था, यानी कि छोटा हो गया था। क्योंकि जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, जो डीएनए है उसको कहाँ पे खोजा, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उनको सेल के अंदर, सेल के अदर पार्ट्स में खोजा था। लेकिन जो ये साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने ये पता लगा लिया था क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अदर पार्ट्स में नहीं पाया जा रहा है। तो इसीलिए फिर इनका जो सर्चिंग डिस्कवरीज थी वो नैरो हो गई, और इन्होंने जो न्यूक्लियस था सेल का उसी को लिया, उसी में फिर उन्होंने क्या किया, जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी खोज की। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस में लोकेटेड हैं सेल्स की, ये इन्होंने पता लगा लिया। ठीक है। बट द क्वेश्चन ऑफ व्हाट मॉलिक्यूल वाज एक्चुअली द जेनेटिक मटेरियल हैड नॉट बीन आंसर्ड। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। ठीक है। अब आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या कि इसको जैसे हम समझते हैं, कोई चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है और वो आगे कुछ चेंज कर रही है उसमें। ठीक है। जैसे इसके जो एक्सपेरिमेंट है इसमें दिखाएंगे कि जो R स्ट्रेन है वो S स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू कि ये क्या होता है। ठीक है। In 1928, Frederick Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumonia, witnessed a miraculous transformation in the bacteria।
तो 1928 में क्या हुआ, जो ग्रिफिथ थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, जो क्या है एक बैक्टीरिया है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, निमोनिया के लिए। जो निमोनिया डिजीज़ है उसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ मिरेकुलस चेंजेस हुए हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बैक्टीरियाज के अंदर, ठीक है। उन्होंने ये नोटिस किया था इस एक्सपेरिमेंट में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। तो इन्होंने क्या किया, इस जो एक्सपेरिमेंट है उसके दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो बैक्टीरिया था उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस उन्होंने देखे थे, ठीक है। तो अब हम इनका कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट। इन्होंने क्या किया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया था उसको एक जो कल्चर प्लेट होती है जिसमें क्या करते हैं आर्टिफिशियल जो कल्चर होता है वो किया जाता है, एक कल्चर प्लेट ली उन्होंने, उस पर क्या किया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया था उसको ग्रो किया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है उसकी क्या हो जाती हैं, 2 कॉलोनी बन जाती हैं। And some produce smooth shiny colonies S while others produce rough colonies R। कुछ तो क्या बना लेती हैं S और कुछ बना लेती हैं R। S माने स्मूथ शाइनी कॉलोनीज और R माने रफ कॉलोनीज, ठीक है। दिस इज बिकॉज द S स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस कोट वाइल R स्ट्रेन डज नॉट। तो जो ये एस है उसको एस यानी कि स्मूथ शाइनी बैक्टीरिया क्यों कहा गया था, क्योंकि जो एस स्ट्रेन है ना उसके ऊपर क्या होता है, एक कोटेड जो म्यूकस की कोट है वो प्रेजेंट होता है, जो पॉलीसैकेराइड जो कोट है वो प्रेजेंट होता है एस स्ट्रेन के ऊपर। लेकिन जो आर स्ट्रेन है उसके ऊपर कोई कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती म्यूकस की, ठीक है। This is because the strain bacteria have a mucus coat while R strain does not. Mice infect with the S strain virulent die from pneumonia infection, but the mice infected with R strain do not develop pneumonia. तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे R strain था, अब R strain को क्या किया, जब माइस में इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। R जो S strain था इसको किस में किया, माइस में इंजेक्ट किया। जो S strain था वो तो वायरुलेंट था क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट थी, जो कि क्या करती है, जो माइस का इम्यून सिस्टम है ना उससे उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जो एस स्ट्रेन है ये तो क्या है, निमोनिया कॉज करेगा क्योंकि इसके ऊपर तो वो प्रेजेंट है इसकी कोटिंग म्यूकस की, ठीक है। जब इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो जो माइस था वो क्या हो गया, डायड यानी कि मर गया माइस, ठीक है। क्यों मर गया, क्योंकि जो माइस का इम्यून सिस्टम था वो उस पर वर्क नहीं कर पाया एस स्ट्रेन पे और वो मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन वो था जिसके ऊपर कोई म्यूकस की कोटेड प्रेजेंट नहीं थी। इसको जब इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो जो माइस था वो जिंदा रह गया, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम ने वर्क किया माइस के ने तो उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को मार दिया, जिसकी वजह से निमोनिया नहीं कॉज हुआ और जो माइस था वो जिंदा रह गया। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जो एस स्ट्रेन था ना वो निमोनिया कॉज कर रहा था माइस के अंदर, जिसकी वजह से जो माइस है उसकी डेथ हो रही थी, ठीक है। अब क्या किया, ग्रिफिथ ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। तो जो ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या किया, अब हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, यानी कि जो एस स्ट्रेन था उसको क्या किया, हीट किल्ड, क्योंकि हीट कर दिया तो जो बैक्टीरिया था एस स्ट्रेन का वो मर गया। अब जो मरा हुआ बैक्टीरिया था उसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो वो तो कुछ कॉज करेगा ही नहीं निमोनिया, क्योंकि बैक्टीरिया तो पहले से ही मरा हुआ है। इसी वजह से जो माइस था उसको निमोनिया नहीं होगा और वो जिंदा रह जाएगा, बच जाएगा। फिर उन्होंने इसी में क्या किया, जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड था ये लिया, यानी कि मरा हुआ बैक्टीरिया एस स्ट्रेन का लिया, और जो आर स्ट्रेन था उसका क्या किया, लाइव जो स्ट्रेन था वो लिया, क्योंकि जो आर स्ट्रेन था वो तो निमोनिया कॉज ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उससे तो जब निमोनिया कॉज नहीं हो रहा तो जो माइस था वो जिंदा रह जा रहा था। इसी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था उसको तो हील्ड किड लिया था, लेकिन आर स्ट्रेन को क्या लिया, लाइव लिया, जिंदा लिया ये बैक्टीरिया। फिर इनको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो माइस था वो मर गया,
पर ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि देखो ये भी मरा हुआ बैक्टीरिया लिया उसने, हीट किल्ड किया था ना, और जो आर स्ट्रेन है वो तो निमोनिया कॉज कर ही नहीं रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो माइस था उसमें निमोनिया नहीं होना चाहिए था, और जो माइस था वो बच जाना चाहिए था। लेकिन इसमें उल्टा हो गया, जो माइस था वो मर गया, यानी कि उसको निमोनिया हो गया। अब ये हुआ कैसे, अब वो हम आगे देखते हैं। When he injected a mixture of heat-killed S and live R bacteria, the mice died. Moreover, he recovered living S bacteria from the dead mice. तो उन्होंने क्या S बैक्टीरिया था ना, वो डेड माइस में से ऑब्टेन किया, यानी कि निकाला। तो अभी क्वेश्चन ये था कि उन्होंने जो लिविंग एस बैक्टीरिया है वो कैसे आया डेड माइस के अंदर, यानी कि इसका मतलब यही है कि जो लिविंग एस बैक्टीरिया वही उसी की वजह से जो माइस था वो मरा था, क्योंकि एस बैक्टीरिया ही था जो कि निमोनिया कॉज कर रहा था, जिसकी वजह से जो माइस था वो मर गया था। और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के लास्ट में जब देखा कि जो माइस था वो मर गया था, उसमें से उन्होंने निकाला एस बैक्टीरिया जो कि लिविंग था। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, वो अब देखते हैं आगे। He concluded that the R strain bacteria and somehow been transformed by the heat-killed S strain bacteria. Some transforming principle transferred from the heat-killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent. तो उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसमें कुछ तो था जो कि ट्रांसफ़र हुआ था हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, है ना। तभी तो जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से उसमें कुछ ट्रांसफ़र हुआ आर स्ट्रेन में, तो जो आर स्ट्रेन था उसने अपने ऊपर क्या बना ली, एस स्ट्रेन की कोटिंग बना ली, यानी कि वो क्या बन गया, एस, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया वो एस स्ट्रेन में, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन था वो क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, और जो एस स्ट्रेन था उसमें ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो वही है कि जो कुछ तो केमिकल था जो कि क्या हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था आर स्ट्रेन में, कहाँ से, एस स्ट्रेन से, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन था उसके ऊपर क्या हो गई, जो स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट था, यानी कि म्यूकस का जो कोट था वो बन गया, और जो आर स्ट्रेन था वो क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, यानी कि निमोनिया कॉज करने लगा वो। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये किसकी वजह से हुआ है कि कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ से, एस स्ट्रेन से आर में, तभी तो वो जो आर है वो क्या बन गया है, एस बन गया, एस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर था वो उसके द्वारा डिफाइन नहीं किया गया। तो जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इस बात को एग्री नहीं किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, कैसे है, ये भी अभी तक पता नहीं चला था। तो वो कब देखने को मिलता है हमको, जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जब वो करते हैं तब हमें पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, एक्चुअली में डीएनए। Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and the Maclean McCarthy in 1933 to 44, the genetic material was thought to be a protein. तो जो ये तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी, इनके जो वर्क था उससे पहले जो सब लोग क्या समझते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन उस समय के लोग ऐसा समझते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है, क्योंकि जो प्रोटीन है ना वो हमारी जो बॉडी है होती है ना उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि जो हर काम कर रहा है बॉडी के अंदर वो प्रोटीन ही कर रहा है। जैसे हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन के बने हैं, हमारी मसल्स प्रोटीन्स की बनी हुई, नेल्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, प्रोटीन से। तो इसीलिए उस समय जो लोग थे वो यही समझते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो जो ये तीनों साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, जो बायोकेमिकल नेचर है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वो क्या है, उसी को समझने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो किए थे, ये जानने के लिए कि क्या चीज़ है जो कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उससे आर स्ट्रेन में कन्वर्ट हुई, ट्रांसफॉर्म हुई, जिसकी वजह से जो माइस था वो मर गया। तो वो प्रोटीन था या फिर वो आरएनए था या फिर वो डीएनए था,
ये कन्फ्यूज़न था, तो इसी को उन्होंने चेक करने के लिए क्या आपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो जो आर सेल थी उसके अंदर क्या गया, आरएनए गया या फिर डीएनए गया या फिर प्रोटीन गया। इसी का पता लगाने के लिए जो ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने क्या किया, ये एंजाइम्स लिए, जैसे आरएनए के लिए आरएनएज ली, जिसकी वजह से जो आरएनए को क्या करेगी, मारेगी, जिसकी और आरएनए को मारने से पता चल जाएगा कि जो आरएनए है वही ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर नहीं। उसी तरह फिर उन्होंने डीएनए के लिए क्या लिया, डीएनएज एंजाइम ली थी, जो कि डीएनए को मारती है, जिससे जो केमिकल, वायरुलेंट केमिकल था वो ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं ये पता लगा सकें। ठीक है। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स दैट इज़ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ईटीसी फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो बायोकेमिकल से उनको प्यूरिफाई किया हीट किल्ड एस सेल से, और इनको जो निकाला, इनकी प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को जो एस सेल से उन्होंने निकाला, तो इन्होंने देखा कि जो कौन सी चीज़ है जो कि आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट कर रही है, क्या जो चीज़ है वो आर सेल से ट्रांसफ़र हुई है, सॉरी जो एस सेल है उससे ट्रांसफ़र हुई है आर सेल में, और जो आर सेल है उसको क्या बना रही है, वो एस सेल में कन्वर्ट कर रही है। तो दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। तो उन्होंने क्या किया, डिस्कवर कर लिया कि जो डीएनए है वही है जो कि एस बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, जो आर बैक्टीरिया है उसको कॉज कर रहा है और आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एस बैक्टीरिया में। ठीक है। तो इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट है वो किया कैसे था, तो इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे ले ली आर सेल लिया और इसी को क्या किया, जो प्रोटीन है एस स्ट्रेन का वो लिया। ठीक है, यानी कि आर सेल लिया प्लस प्रोटीन लिया एस सेल का, और फिर उसमें डाल दी क्या, प्रोटीएज एंजाइम, जो कि क्या करेगी, प्रोटीन को मार देगी, यानी कि प्रोटीन को ख़त्म कर देगी। ठीक है। तो इस वजह से अब फिर भी जो माइस था वो मरता है। तो इसका मतलब तो यही है कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन को मार देती तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता ना, लेकिन फिर भी इस माइस में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से जो माइस है वो क्या हो रहा है, मर रहा है, उसको निमोनिया हो रहा है। तो इससे ये पता चल गया जो प्रोटीन है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसी तरह उन्होंने क्या किया, आरएनए लिया, आरएनए को क्या किया, जैसे आर सेल ली प्लस जो आरएनए है एस सेल का वो लिया, और जो आरएनएज एंजाइम है वो ली। तो आरएनएज एंजाइम क्या करती है, आरएनए को मार देगी। ठीक है, जिसकी वजह से जब जो माइस है अगर वो जिंदा रह गया, तो इसका मतलब जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आरएनएज ने आरएनए को मार दिया, फिर भी कोई चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र हुई माइस में, और जो माइस था वो मर गया, उसको निमोनिया हो गया। तो इसीलिए लास्ट में जब डीएनए लिया, यानी कि आर सेल के साथ जो डीएनए लिया एस सेल का, अब हमने इसके साथ क्या ली थी, डीएनएज एंजाइम ली, जो क्या कर रही थी, डीएनए को मार रही थी। इसकी वजह से जब डीएनएज ने डीएनए को मार दिया तो कुछ ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं माइस में, और जब कुछ ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं तो माइस को निमोनिया नहीं हुआ, और जो माइस था वो बच गया, यानी कि वो लाइव रह गया माइस। तो क्या हुआ फिर, इसे क्या पता चला कि जो डीएनए है ना वही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जब डीएनएज ने डीएनए को मार दिया तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और जब वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो जो माइस था वो बच गया, यानी कि उसको निमोनिया नहीं हुआ। तो इसी वजह से इससे ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना वो क्या है, डीएनए, जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, एस से आर में, और जो आर है फिर किस में, वो एस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वही क्या बता रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो माइस है वो मर गया है। तो इसी से पता चला कि जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे आरएनएज और प्रोटीज, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, ये उससे पास हो ही नहीं रहा, ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं रहा, तो इसी वजह से ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस थे वो प्रोटीन और आरएनए नहीं था।
इन द डाइजेशन विद द DNAs did inhibit transformation suggested that the DNA caused the transformation। तो जो DNA था वो क्या कर रहा था, DNA को डाइजेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से DNA जो है वो मर गया और वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो DNA की कारण ही होती है, ये पता चल गया। ठीक है। एंड दे कंक्लूड दैट DNA इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। तो उन्होंने ये क्या कंक्लूज़न निकाला, जो DNA है वो ही क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्वीनियंस्ड। लेकिन जो और भी जो अदर साइंटिस्ट थे ना, वो क्या हुआ, वो कन्विंस नहीं हुए इस चीज़ से। उन्होंने नहीं माना कि जो DNA है वही जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने सोचा कुछ हो सकता है कि जो एंजाइम्स हमने ली थी, प्रोटीएज और RNAs, उनमें कोई डिफेक्ट हो, ख़राब हो, इस वजह से क्या हो, जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना कि जो DNA है वही हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन DNAs एंड DNAs। तो क्या आप बता सकते हो कि जो DNAs है और DNAs है इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो DNA है ना वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है DNA की, यानी कि एक से ज़्यादा DNA होंगे तो क्या होते हैं वो DNAs। और DNAs क्या है, ये है एंजाइम, जो कि क्या करती है, DNA को डाइजेस्ट करती है, DNA को मारती है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम जो जेनेटिक मटेरियल है DNA, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।